ओके, लेट्स मूव अहेड। तो प्रीवियस लेसन में हमने कुछ प्रॉपर्टीज करी थी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन और कुछ एग्जांपल्स हम लोग कर रहे थे ना। तो 5 एग्जांपल्स वी हैव ऑलरेडी डन। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 6। नाउ एग्जांपल नंबर 6 इज इफ f of x is equals to 0 to 4 mod t minus x dt, ये क्वेश्चन। then find f of x as a function of x, ठीक है, without integral sign। तो f of x को as a function of x लिखना है और उसमें इंटीग्रल साइन नहीं होना चाहिए। गॉट इट? जैसे यहाँ पे f of x, यहाँ तो इंटीग्रल साइन है, तो यहाँ तो t भी है, x भी है, तो f of x में को एज अ फंक्शन ऑफ x लिखना है और इंटीग्रल साइन उसमें नहीं होना चाहिए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो। तो केस 1, अब मान लो ऐसा है जैसे जो आपका x है वो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, 0 से 4। अब मान लो x 0 से 4 के बीच में कहीं है, ठीक है, x क्या है, बिलोंग्स टू 0 to 4, इतना है। तो अब t अगर इधर है, t भी 0 से 4 के बीच में कहीं है और x भी 0 से 4 के बीच में हम ले रहे हैं। तो अगर t x से छोटा है, t अगर x से छोटा हो गया तो फिर तो ये मोड हट जाएगा, बाहर माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस t माइनस x, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इंटीग्रेट कर लो 0 से लेके x तक, ये चीज समझ में आ गई। देन प्लस x से लेकर 4 तक। अब मान लो कि t इसके बीच में कहीं है, तो t x से तो बड़ा ही है, तो मोड हट जाएगा, पॉजिटिव रहेगा आपकी बात, t माइनस x dt, यहाँ भी आपका dt आएगा। तो ये अब इंटीग्रेट कर लो, पहले इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर, तो ये हो जाएगा x माइनस t, इतना हो जाएगा 0 से लेके x dt प्लस x से लेकर 4 t माइनस x dt। नाउ इंटीग्रेट, अब तो इंटीग्रेशन हम बहुत इजीली कर सकते हैं। अब कुछ रह ही नहीं गया इस क्वेश्चन में, मतलब अभी केस 1 ही हुआ, क्वेश्चन तो अभी बहुत है। तो इंटीग्रेट करा, अच्छा यहाँ पर तो ये x है, ये तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, ठीक है, एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है बिकॉज इंटीग्रेटिंग वेरिएबल t है, तो ये तो हो जाएगा आपका tx और माइनस t का हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अपर लिमिट इज x, लोअर लिमिट इज 0, प्लस t का हो गया t स्क्वायर बाय 2 माइनस x का हो गया tx, देन अपर लिमिट इज 4, लोअर लिमिट इज x। पुट करो यहाँ पर t की जगह x, वी विल गेट x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 2, 0 रखोगे तो 0 ही आ जाएगा, देन प्लस 16 बाय 2 वी विल गेट 8 माइनस 4x, इतना आ गया, देन माइनस जब x रख रहे हो वी विल गेट x स्क्वायर बाय 2, इतना आ जाएगा, एंड यहाँ पर माइनस x स्क्वायर, क्यों भाई, सही है। तो नाउ अब कितना आ गया ये आपका x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 2, सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 और यहाँ पर वी विल गेट 8 माइनस 4x, इतना आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर x स्क्वायर बाय 2 माइनस x स्क्वायर इज माइनस x स्क्वायर बाय 2, तो माइनस ऑलरेडी एक बार है, तो ये कितना हो गया आपका, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर बाय 2, नाउ x स्क्वायर बाय 2 प्लस x स्क्वायर बाय 2, ये तो हो गया आपके पास x स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 8, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो ये तो बन गया आपका f of x बन गया when x lies between 0 and 4, so therefore f of x is equals to x square minus 4x plus 8 when x lies between 0 and 4, ये चीज समझ में आ गई। नाउ केस 2 में क्या है कि अब आपसे देखो, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 4 हो गया और x 4 से बड़ा है, केस क्या बना रहे हैं, when x is greater than equals to 4, तो 4 से बड़ा है, तो t जो है, t तो 0 and 4 के बीच में कहीं है ना,
तो हमारे पास तो ये था 0 से लेके 4 mod t माइनस एक्स dt, यानी x t से बड़ा है तो मोड हट गया, r माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस t माइनस एक्स dt। सही है, अब इसको इंटीग्रेट करना। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। तो जी ये आपका हो गया दैट इज x माइनस टी 0 to 4 dt। नाउ इंटीग्रेट, x का हो गया tx, t का हो गया t स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट इज 4, लोअर लिमिट इज 0, x की जगह t रखो r, है ना, t की जगह 4 रखना, सॉरी, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल तो t है, तो वी विल गेट 4x माइनस 16 बाय 2 दैट इज व्हाट 8, इतना। सही है, और 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स कितना बन गया आपकी बात 4x माइनस 8, ये कब बना है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ये चीज समझ में आ गई। नाउ केस 3, दो केस हो गए। केस 3 व्हेन x इज लेस देन 0, तो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या 0 से 4, हम कह रहे हैं x जो है वो 0 से छोटा है, तो t तो आपका यहाँ पर ही है, ठीक है, यानी t x से तो बड़ा ही है। हमारे पास ये था ना 0 से लेके 4 mod t माइनस एक्स dt, अब t x से तो बड़ा ही है, यानी कि अब की बार ये पॉजिटिव रहेगा, मोड हटेगा और पॉजिटिव रहेगा, सो t माइनस एक्स 0 से 4 dt, ये चीज समझ में आ गई। नाउ इंटीग्रेट, वी गेट t स्क्वायर बाय 2 माइनस tx, अपर लिमिट इज 4, लोअर लिमिट इज 0, यहाँ तक सही है। नाउ 4 रखो, वी गेट 16 बाय 2 8 माइनस 4x, 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। सो देयरफॉर अब की बार आपका f ऑफ x क्या बन गया 8 माइनस 4x, ये कब बना है व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक। यहाँ पर हमने क्या लिखा था x इज ग्रेटर देन 4, गलत लिखा है यहाँ पर, यही केस बना था ना, देखो तो व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। नाउ अब हमने तीनों केसेस कर लिए, तो फाइनल आंसर एक जगह लिख लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट व्हेन x इज लेस देन 0, फंक्शन कितना आ गया 8 माइनस 4x, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 4, यहाँ से कितना आया था भाई आपका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, यहाँ से इतना आया था। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, यहाँ से कितना आ गया था आपका 4x माइनस 8, करेक्ट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप ये समझ में आया। इसको करने का दूसरा तरीका भी है, ग्राफिकली भी हम लोग कर सकते हैं, कर लेते हैं, चलो उसको भी। ऑल्टरनेटिवली जैसे केस वन पहले तो इसका ग्राफ बना लेते थे, मतलब ऐसा, ये x हो गया, इट्स अ ग्राफ ऑफ मॉड t माइनस एक्स, इसका ग्राफ, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। तो 0 पहला केस हम चलो यहाँ पे ले लेते हैं x 4 से बड़ा है, अगर x 4 से बड़ा है, यानी ये लाइन हो गई आपकी x इक्वल्स टू 4, लेकिन हमें तो एरिया चाहिए 0 से 4 के बीच, ठीक है, मतलब ये लिखने का क्या मतलब है 0 से 4, मतलब हमें 0 से 4 के बीच का एरिया चाहिए, समझ में आ रहा है, अलजेब्रिक एरिया चाहिए। तो कैसे करें, तो ए ओ इसको बोल दिया हमने बी, तो ये बड़े वाले ट्रायंगल में से इसको चलो सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं, इस वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो बी सी डी का, समझ में आ गया। तो निकालेंगे कैसे, वो देखो। अच्छा ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप ऑफ दिस विल बी माइनस, स्लोप इसका माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ ए ओ बी, इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये x है 0 से लेके यहाँ तक ये x है, तो हाइट भी x ही हो, सो हाफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एरिया, हाँ जी, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है सी बी डी, इसका एरिया निकालो, ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से लेके x में से 4 माइनस कर दो, ये बेस हो जाएगी, तो जितनी बेस है उतनी हाइट होगी, सो हाफ कितना x माइनस 4 का होल स्क्वायर, एक्सपेंड कर दो, वी गेट हाफ एक्स स्क्वायर
प्लस 16 माइनस 8x, सही है, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 8 माइनस 4x, गॉट इट। ये चीज समझ में आ गई भाई। सो फाइनली तो बड़े वाले एरिया में से हम क्या करने वाले हैं, आपकी बात, ये छोटा वाला एरिया माइनस करने वाले, ठीक है। तो निकालो कितना आ गया रिक्वायर्ड आंसर, मतलब यहाँ पे जो फाइनल एरिया रहेगा दैट विल एरिया AOB माइनस एरिया CBD, ये चीज समझ में आई। तो माइनस कर दो, एक्स स्क्वायर बाय 2 लिख लेते हैं, चलो एक बार एक्स स्क्वायर बाय 2, ये माइनस कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर बाय 2 वी गेट माइनस 8 प्लस 4x, तो ये आपका कैंसिल हो गया। देयरफॉर जो f ऑफ x है वो कितना आ गया भाई, 4x माइनस 8, ये कब आया, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो अभी ऊपर जब हमने ये वाला केस लिया था x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो यही आंसर है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट केस। तो नेक्स्ट केस इज केस 2। अब की बार हम जैसे 0 से 4 है, 0 से 4, मान लो x यहाँ पर, तो x 0 से 4 के बीच में है, ठीक है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 4। तो अब की बार हमें ये एरिया चाहिए यहाँ से लेके, और ये भी लाइन खींच लो, x है ना इक्वल टू 4, ये वाला एरिया चाहिए। तो 0 से लेके x, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड एरिया ये वाला एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, यहाँ पे बेस x है और हाइट भी आपकी x, तो हाफ x स्क्वायर इतना हो गया, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर ये वाला ये कितना है 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा हाफ 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, जितनी बेस है उतनी हाइट, ठीक है। इसका स्लोप कितना है m इक्वल टू 1, इसका स्लोप कितना है लाइन का m इक्वल टू माइनस, निकाल लो अब कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ वी गेट 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, कितना आ गया भैया आपका, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 8 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड माइनस 4x, यहाँ तक सही है। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, सो देयरफॉर यहाँ पर आपका फंक्शन कितना बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, ये कब है, व्हेन x इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 4। तो अभी जो हमने पहले ऑल्टरनेटिवली तरीका किया था इससे पहले, तो उसमें भी यही आ रहा था, क्यों नहीं, है ना। नाउ नेक्स्ट थर्ड केस इज केस 3। Now, when x is less than 0, this is x equals to 4, यहाँ पर कहीं आपका x होगा, ठीक है। तो ग्राफ तो ऐसे जा रहा है आपके पास, ये हो गया, ठीक है। तो एक चीज समझ में आनी चाहिए भाई, वी आर फाइंडिंग अलजेब्रिक एरिया, तो इसको हम माइनस एक्स लेंगे, ठीक है। और हमें एरिया क्या चाहिए, 0 से 4 के बीच का एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए इस साइड। तो इसको चलो b बोल दिया, इसको a बोल दिया, इसको c बोल, इसको d बोल। तो पहले जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, बड़े वाले ट्राइंगल में से a b c वाले ट्राइंगल में से इसका एरिया माइनस कर दो, d b होगा, है ना। तो एरिया ऑफ a b c, इसका एरिया कितना आ जाएगा, हाफ, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ से b से लेके c तक, ये बेस कितनी हो जाएगी, ये आपकी 4 माइनस एक्स होगी, माइनस एक्स तो ये प्लस 4 ये, ठीक है। तो दैट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना आ गया देख लो जरा, हाफ वी गेट 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8, दैट इज 8 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 4, गलती कर दी, यहाँ पे 8x आएगा, तो ये माइनस 4x, गॉट इट, ये इतना फाइन। नाउ एरिया निकालो बी ओ डी का, ये वाला एरिया, ये कितना हो जाएगा, जैसे आप अगर ये माइनस एक्स है तो ऊपर ये भी माइनस एक्स है, ठीक है। अच्छा किसी को डाउट है ना माइनस एक्स कैसे हो गया, तो वाई एक्सिस के ऊपर,
बिकॉज एक्स खुद नेगेटिव है तो पॉजिटिव ही आए, तो यानी ये हो गया हाफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल एरिया कितना आ गया केस 3 में, फाइनल एरिया इसमें से माइनस कर दो, 8 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये तो कैंसिल हो गया आपका। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स कितना बच गया, 8 माइनस 4x। भाई एफ ऑफ एक्स जो है वो अलजेब्रिक एरिया ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इतना ये कब आया, व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये चीज समझ में आ गई, आई होप इट इज क्लियर। काफी लेंथी क्वेश्चन था, 15 मिनट लग गए इस क्वेश्चन को ही करने में, तो दोनों ही तरीके से बता दिया, मैथमेटिकली भी बता दिया और इस तरह से ग्राफिकली भी, तो जैसा आपको सही लगता है वैसा कर। नेक्स्ट एग्जांपल एग्जांपल नंबर 7 आई थिंक। तो 0 से लेके x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx ये कर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जो इधर लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर x और जो यहाँ लिमिट में लिखा हुआ है अपर लिमिट में, दोनों अलग अलग है। ठीक है, वो तो एक्सटीरियर वेरिएबल है जो लिमिट में लिखा हुआ है, ठीक है, और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर लिखा हुआ है दिस इज इंटीरियर वेरिएबल, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल के x वो है ये, तो दोनों अलग है। तो एक काम करते हैं कंफ्यूजन से बचने के लिए, फिर हमारा क्वेश्चन तो यही है, ये तो आपको फिर बाद में करना पड़ेगा। x जो इंटीरियर वेरिएबल है उसको चेंज कर सकते हैं हम बाय प्रॉपर्टी, तो उसको चेंज करते हैं। ठीक है, नाउ अब क्या करें, अब एक काम करो, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाओ। आई होप पता होगा, पता होना चाहिए, नहीं पता तो बहुत गलत बात है। ठीक, तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ऐसा होता है, 0 से लेके ये 1 तक जाएगा, 1 इंक्लूड नहीं होता, तो ये तो यहाँ पे 1 होगा, फिर दिस लेट्स से 2 यहाँ पर, फिर बस इसी तरह से चलता रहेगा आपका। तो लास्ट मान लिया यहाँ तक गया आपका, एंड यहाँ पर कहीं आपका बीच में x। ठीक है, तो इससे पहले बॉक्स x आएगा, ठीक है, इससे पहला वाला ट्रायंगल ऐसा कुछ हो, ये चीज समझ में आ गई। तो अब ये जो एक ट्रायंगल है इसका एरिया कितना है, भाई इस लाइन का स्लोप कितना है 1, तो बेस कितना है 1, तो हाइट भी इसकी 1 ही होगी, तो हाफ बेस इंटू हाइट कर लो, तो एक ट्रायंगल का एरिया हाफ है। तो अब यहाँ तक के लिए कितने ट्रायंगल लिखे हुए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो बॉक्स x, बॉक्स खुद एक इंटीजर है, ठीक है, मान लो कि अगर मैंने मान लिया कि बॉक्स x की वैल्यू 10 है, तो यहाँ से लेके 0 से लेके 10 तक, ठीक है, इतना एरिया कितना हो जाएगा 10 इंटू एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल, तो 10 इंटू हाफ हो जाएगा उस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ तो बॉक्स x है, तो देयरफॉर यहाँ पे कितना हो जाएगा बॉक्स x इंटू हाफ, यानी कि फिर प्लस ये वाला एरिया और प्लस करना है अभी, है ना, तो ये जो डिफरेंस है ये कितना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, भाई x माइनस बॉक्स x ये तो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, तो अगर बेस इतना है यहाँ पर तो हाइट भी इतनी होगी, है ना, क्योंकि इस वाली लाइन का भी स्लोप क्या है 1 है, इन सभी लाइन का स्लोप 1, तो यहाँ भी हाफ बेस इंटू हाइट करोगे, यू विल गेट फ्रैक्शनल पार्ट का स्क्वायर इंटू हाफ। ठीक है, यानी कि बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट का स्क्वायर बाय 2, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है कि अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी हम अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, फिर उसके बेस पर हमने कुछ एग्जांपल्स करे अभी तक। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, a टू b f ऑफ x dx, ये इंटीग्रल है, तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर f का जो आर्गुमेंट है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, x को रिप्लेस कर सकते हैं a प्लस बी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को हम किंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है इसको किंग प्रॉपर्टी। कैसे आ गया देख लो जरा प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, ठीक है जी, उठा ली, a से लेके b f ऑफ x dx। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं भाई, पुट x इक्वल्स टू
ए प्लस बी माइनस डी। ठीक है, फिर किसी बच्चे ने पूछा हमें कैसे पता चलेगा, यही पुट करना। तो आंसर क्या होगा, जो हमें प्रूव करना है उस चीज को माइंड में रखा। तो जो हमें प्रूव करना है, ठीक है, जो प्रूव करना है वो वहां पर आर्गुमेंट क्या है, ए प्लस बी माइनस एक्स। तो वहीं से हमें पता चला कि इस तरह से हमें सब्स्टिट्यूशन करना। तो किया, फिर डिफरेंशिएशन किया, वी गेट डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन किया है, डेफिनेट इंटीग्रल है, तो लिमिट्स भी चेंज होंगी अकॉर्डिंगली। अगर एक्स ए की तरफ जा रहा है तो ए से ए कैंसिल, टी कहाँ जा रहा है, बी की तरफ। अब अगर एक्स बी की तरफ जा रहा है तो टी कहाँ जा रहा है, यहाँ पे बी रखोगे, बी से बी कैंसिल, टी स्टैंडिंग टुवर्ड्स ए। फिर ठीक है, लिमिट्स आपकी लोअर लिमिट इज बी, अपर लिमिट इज ए, डी एक्स की जगह रखोगे माइनस डी टी, तो माइनस बाहर आ गया और ये आपका हो गया एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी। सही है। तो जी बाय वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको बताई थी, वी कैन इंटरचेंज द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ठीक है, बस माइनस का डिफरेंस होगा, तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा ए से लेके बी। ठीक, और फिर एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि हम इंटीग्रेटिंग वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। तो एफ ऑफ ए प्लस बी, यहाँ पे टी लिखा है तो यहाँ पर इसको हम एक्स कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एक्स। ये चीज समझ में आ गई? ओके फाइन। अब इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ हम एग्जांपल्स ट्राई कर लेते हैं। सो एग्जांपल्स फर्स्ट, लेट्स से I equals to 2 to 3 mod under root 5 minus x divided by under root x plus under root 5 minus x। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, तो फर्स्ट बोल दिया, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल। फिर इसमें आप क्या करो, ये किंग प्रॉपर्टी लगाओ। तो I अपनी जगह, यहाँ पर 2 अपनी जगह, 3 अपनी जगह, यहाँ पर x को रिप्लेस करोगे 2 प्लस 3 माइनस एक्स। तो 2 प्लस 3 तो 5 हो गया, तो 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, अंदर माइनस एक्स बचेगा, एक ऑलरेडी माइनस बाहर है तो प्लस हो गया, तो ऊपर क्या बच गया, अंडर रूट एक्स। यहाँ आपका अंडर रूट 5 माइनस एक्स, यहाँ पर अंडर रूट एक्स। ठीक है, किंग लगाने के बाद जो भी आपका बनता है उसको हम क्या लेट कर लेंगे, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो फिर इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों को ऐड कर दो तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा भाई 2i, और राइट साइड में 2 3 आप ऐड कर लो। देखो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही सेम है, यानी न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। सो वी विल गेट अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और नीचे भी हमारे पास अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है, इतना dx, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से तो कितना आ गया आपका 1 आ गया। इंटीग्रेट कर लो x, फिर लिमिट्स रखोगे, वी विल गेट 1, यानी i कितना आ गया 1/2। सो दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। सो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, लेट्स से i इक्वल्स टू 5/6 से लेकर 5π/6। ठीक है, ये क्वेश्चन, एंड साइन क्यूब x इंटू कॉस की पावर 5x dx। ये अच्छा, पहले a प्लस बी ऐड करके देख लो कितना आ रहा है, ये आपका π/6 प्लस 5π/6, तो ये तो पाई आ रहा है। ठीक है, यानी x को रिप्लेस करना है पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे फिर हमने किंग लगा दी, किंग, इसको हमने फर्स्ट बोल दिया, i इक्वल्स टू 5/6 से लेकर 5π/6। ठीक है, तो पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं एक्स, तो ये तो आपका साइन क्यूब ही रहेगा, साइन क्यूब एक्स, और कॉस एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं पाई माइनस एक्स से, तो ये माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस 5x dx, और इसको हमने क्या बोला, सेकंड बोला। सही, अब फिर वही फर्स्ट प्लस सेकंड, तो यू कैन सी कि राइट हैंड साइड तो कैंसिल ही हो गया, है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो 2i बन गया, ये आपका 0 आ गया, सो i भी कितना आ जाएगा 0। सो दिस इज योर आंसर। यहाँ पे हमने क्या करा, दोनों को ऐड किया, फर्स्ट प्लस सेकंड। ये चीज समझ में आ गई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 3, लेट्स से i इक्वल्स टू π/3 से लेकर, यानी 60 से लेकर
30 5/6, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोअर लिमिट ले रहे हैं तो वो कमी होनी चाहिए अपर लिमिट से, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। यानी कि अब की बार इंटीग्रल क्या कर रहे हैं हम, 60 to 30 जा रहे हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका अंडर रूट 10x, अंडर रूट 10x, ठीक। एंड नीचे ले लेते हैं हम अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस, एंड दिस इज अंडर रूट कॉट x। चलो ये ले लो। अच्छा, एक चीज तो समझ में आती है, हम इंटीग्रल कैसे ले रहे हैं, इंटीग्रेट का किस तरफ कर रहे हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट कर रहे हैं, है ना। 60 to 30 जा रहे हैं, मतलब π/3 तो यहाँ आएगा एंड π/6 यहाँ आएगा। तो डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, टुवर्ड्स लेफ्ट। और जो यहाँ पे f लिखा है, जो अंदर का जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो, वो तो एक पॉजिटिव है, ठीक है, वो पॉजिटिव है, यानी कि इसका ग्राफ मतलब ऐसे कहीं ऊपर होगा, और इस तरफ इसके बीच में आप एरिया निकालना चाह रहे हो और टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहे हो, तो एक चीज तो कंफर्म है, आंसर आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ से इतना तो पता चलता है कि आंसर माइनस में आएगा। बाकी हम कर लेते हैं। तो इसको हमने फर्स्ट बोल दिया, इसको हमने फर्स्ट बोल दिया, फिर वही किंग लगा ली यहाँ पर, किंग प्रॉपर्टी i इक्वल्स टू π/3 से लेकर π/6, तो दोनों को ऐड किया, ये कितना हो गया, 60 + 30 वी गेट 90, 90 माइनस x करोगे तो ऊपर हो जाएगा आपका अंडर रूट कॉट x, सही है, और नीचे हो जाएगा आपका अंडर रूट, यहाँ भी कॉट x हो जाएगा और इधर हो जाएगा अंडर रूट 10x, सही है, dx। किंग लगाने के बाद जो भी बना, दैट इज लेट्स से इक्वेशन सेकंड। बेटा इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करने पर लेफ्ट साइड में हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट 2i, और राइट साइड में ये 1 ही हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो ये π/3 से लेकर π/6 dx इतना है। सो दैट इज 2i इज इक्वल्स टू व्हाट, π/6 माइनस π/3, ये इतना आ गया। तो i कितना हो गया आपके पास, दिस इज व्हाट 30 माइनस 60 वी गेट -30, है ना। तो माइनस π/6 बचेगा, 2 ऊपर यहाँ से आ जाएगा, तो माइनस π/12, ये चीज सही। सो दिस इज योर आंसर। तो यू कैन सी कि आंसर नेगेटिव है, ये हमने स्टार्टिंग में ही जज कर लिया था। तो मान लो कि अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कुछ ऑप्शन आपके पॉजिटिव भी दिए हुए, तो वो तो वैसे ही हट जाएंगे, मतलब वो तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। मान लो 4 ऑप्शन दिए, 4 में से 3 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, तो ऑफकोर्स फिर तो हम बिना करे ही क्वेश्चन को बता सकते हैं कि भाई यही आंसर। ये चीज समझ में आ गई। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल इज, नेक्स्ट एग्जांपल, नाउ लेट्स से i इक्वल्स टू 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2 एंड sin क्यूब x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x, ठीक है, ये क्वेश्चन। हाँ जी, क्या करोगे, क्या करना चाहिए, चलो पहले तो इसको फर्स्ट मान लिया, वही फिर हमने किंग अप्लाई किया, है ना। तो 0 प्लस a मतलब कि 0 प्लस 90 90 माइनस एक्स, तो x को रिप्लेस करेंगे 90 माइनस एक्स, सो i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर 90, ये तो हो जाएगा आपका cos, तो वी विल गेट cos क्यूब x, नीचे sin का cos हो जाएगा और cos का हो जाएगा sin, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज नहीं आया। नाउ ऐड, दोनों को ऐड कर लो, दोनों को क्या करो, ऐड कर लो। यहाँ पे हमने किया क्या था, प्रॉपर्टी लगाई है किंग, सही है। सो वी गेट 2i इक्वल्स टू, ऐड करा हमने, सो वी विल गेट 0 से लेकर π/2, वी गेट sin क्यूब प्लस cos क्यूब डिवाइडेड बाय sin प्लस cos क्यूब, सही है यहाँ तक। तो a क्यूब ऊपर न्यूमरेटर में a क्यूब प्लस b क्यूब लगा सकते हैं, हाँ जी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब लगाओ ऊपर, तो ये हो गया आपका 2i यहाँ पर, तो 0 से लेकर π/2 वी गेट sin प्लस cos, देन a स्क्वायर दैट इज sin स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर माइनस ab होता है, तो माइनस sin cos, ठीक है, डिवाइडेड बाय sin प्लस cos, ये आपका कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पर बचेगा dx। यहाँ तक सही है। अच्छा, और ये आपका हो जाएगा 1। तो 2y इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाय 2 वी गेट 1 माइनस। अच्छा, ये जो साइन कॉस लिखा है यहाँ पे आप क्या करो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको साइन 2x का फॉर्मूला बनाओ। ठीक है, नाउ वी कैन इंटीग्रेट इजीली। अब तो इंटीग्रेशन हो सकता है। नाउ वी कैन इंटीग्रेट, सो 2y इज इक्वल टू 1 का हो गया आपका x, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस वी गेट कॉस 2x। अब x के साथ कोएफिशिएंट 2 है वो नीचे भी जाएगा, तो वी गेट यहाँ पर 4 हो गया आपका। अपर लिमिट इज पाई बाय 2, लोअर लिमिट इज 3। सही। सो 2y, अब जब अपर लिमिट रख लो x की जगह वी गेट पाई बाय 2 एंड यहाँ पे रखा 2 कैंसिल, cos पाई इज -1, सो वी गेट -1/4। जब आप 0 रख रहे हो तो ये 0 हो गया, प्लस cos 0 आपका 1 होता है, तो प्लस 1/4। सही है। देख लो कितना आ रहा है आंसर आपका। हाँ जी, सो ये आपका 2y अपनी जगह, पाई बाय 2 अपनी जगह, -4 -1/4 -1/4 कितना हो गया, -हाफ हो गया। 2 से डिवाइड कर दो, वी विल गेट पाई -1/4। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये चीज समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज लेट्स से I इक्वल्स टू पाई बाय 6 से लेकर गए हम पाई बाय 3। ठीक है, यानी 30 से लेकर 90 तक। एंड क्वेश्चन इज साइन 2x इंटू ln 10x। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो इसको पहले हमने फर्स्ट बोल दिया, देन किंग प्रॉपर्टी लगाओ यहाँ पर। किंग प्रॉपर्टी, वी गेट I इक्वल्स टू लोअर लिमिट पाई बाय 6, अपर लिमिट पाई बाय 3, साइन x को रिप्लेस करना है, वी गेट पाई बाय 2 हियर माइनस x। ठीक है, देन ln ये हो जाएगा आपका cot x। यहाँ तक समझ में आ गई। नाउ कितना बन जाएगा ये आपका I पाई बाय 6 पाई बाय 3 ऊपर, तो 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये आपका साइन 2x ही आ जाएगा। साइन 2 इंटू ln cot x dx, और इसको हमने सेकंड बोल दिया, तो फर्स्ट प्लस सेकंड, फिर वही अभी तक जो हम करते आ रहे हैं, तो ऐड कर लो। तो लेफ्ट साइड में तो 2y हो जाएगा। जब यहाँ पर इनको आप ऐड करोगे फर्स्ट और सेकंड को, तो इतना यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, लोअर लिमिट पाई बाय 6 अपनी जगह, अपर लिमिट पाई बाय 3 अपनी जगह, साइन 2x आपका कॉमन आ जाएगा, और ये ln 10x इंटू कॉट एक्स होकर ये 1 बन जाएगा। सही है, एंड दैट इज 0। तो ln 1 तो 0 होता है, राइट हैंड साइड 0 आ गई, यानी आंसर कितना आ गया आपका 0। ये चीज समझ में आ गई। तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगी थी, log 10x प्लस log cot x, वो प्रोडक्ट हो गया, log 10 इंटू कॉट कैंसिल होकर log 1 बचा, एंड log 1 इज 0। ये चीज समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेट्स से I इक्वल्स टू माइनस हाफ से लेकर हाफ एंड ln 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो फिर वही किंग लगा लो, किंग प्रॉपर्टी, लेट्स से दिस इज फर्स्ट, सो ये हो जाएगा आपका I माइनस हाफ से लेकर हाफ ln माइनस, ये कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करोगे तो 0 ही हो जाएगा, a प्लस b करोगे 0, तो x को रिप्लेस करना माइनस x, ये हो गया 1 माइनस x, और ये हो जाएगा 1 प्लस x। ठीक है, दैट्स ए सेकंड। अब इन दोनों को ऐड कर लो, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो यू कैन सी कि जब ऐड करोगे तो आर्गुमेंट क्या हो गए, प्रोडक्ट में हो जाएंगे, वो कैंसिल हो गए। लेफ्ट साइड में 2y आ गया, यहाँ पर आपका माइनस हाफ से लेकर हाफ, और ln 1 बचे, फिर से ये आपका 0 हो गया, यानी I की वैल्यू कितनी आ गई, 0। यहाँ से भी आंसर कितना आ गया आपका 0। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज लेट्स से I इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 6 से लेकर 7 पाई बाय 6। ठीक है,
एंड x इंटू साइन x डिवाइडेड बाय 4 माइनस कॉस स्क्वायर x dx इतना। तो ठीक है, फिर से लगा दी इसने किंग प्रॉपर्टी, किंग लगाई, उसको फर्स्ट बोल दिया। इन दोनों को आप ऐड कर दे तो कितना आ रहा है 6 पाई बाय 6 दैट इज पाई। इसका मतलब आई को रिप्लेस करना है पाई माइनस एक्स, तो लोअर लिमिट माइनस पाई बाय 6 अपनी जगह, अपर लिमिट 7 पाई बाय 6 अपनी जगह। एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं पाई माइनस एक्स से, और साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 माइनस, यहाँ पर कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस होगा, लेकिन पावर इवन है तो आर वो माइनस साइन नहीं आएगा, तो 4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इतना ही रहेगा। किंग लगा दी, अब इसको हमने बोल दिया सेकंड, फिर इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकंड, सो वी विल गेट 2i इक्वल्स टू, जब आप ऐड कर दो तो यू कैन सी कि x sin x, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, x sin x माइनस sin x कैंसिल हो जाएगा, पाई बच गया ऊपर, तो पाई बाहर आ गया पाई sin x है ना, तो ये लोअर लिमिट कितनी है माइनस पाई बाय 6, अपर लिमिट कितनी है 7 पाई बाय 6, और अंदर यहाँ पे बचेगा आपका sin x डिवाइडेड बाय 4 माइनस cos स्क्वायर x dx, ठीक है ये। नाउ अब बताओ कैसे करोगे क्वेश्चन। अब ये अगर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता है, ये लिमिट्स वगैरह सब खुल जाए तो क्या करना, तो नीचे कॉस है, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है ना, पूरा तो नहीं है बाकी की माइनस साइन नहीं, कोई बात नहीं, अब कुछ पार्ट तो अवेलेबल है, तो cos x को यहाँ पे टी लेट कर लो, सो पुट cos x इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएशन किया, वी गेट माइनस साइन x dx इक्वल्स टू dt, सही है, तो इतना आ गया। लिमिट्स भी चेंज होंगी अकॉर्डिंगली, तो यानी पहले तो इसको ऐसे लिख लो साइन x dx, इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस dt। अब अगर x माइनस पाई बाय 6 है, ठीक, तो t कितना है ये आपका, हाँ जी, cos माइनस 30 डिग्री कितना होगा √3/2, ये तो इतना होगा, ठीक है। When x is tending towards 7 पाई बाय 6, then t tending towards, हाँ जी, t कितना हो जाएगा 7 पाई बाय 6, कौन से क्वाड्रेंट में 7 पाई बाय 6, पाई प्लस करके जा रहा हूँ, यू आर इन थर्ड क्वाड्रेंट है ना, तो पाई बाय 6 पर वैल्यू आपकी √3/2 होती है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो माइनस √3/2, ये इतनी होगी, यानी आपकी लिमिट्स चेंज हो गई। अब ये बन गया आपका 2i इक्वल्स टू पाई, लिमिट्स चेंज हो गई आपकी √3/2 से लेकर माइनस √3/2, और साइन x dx की जगह हम माइनस dt लिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप चलो माइनस dt हो गया ऊपर, डिवाइडेड बाय 4 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ तक सही, आई होप इट इज क्लियर। नाउ इधर आ जाओ, अब नीचे मतलब ये तो आपका फॉर्मूला बन गया, माइनस पाई बाहर निकाला, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, ए का काम कर रहा है 2, तो ये फॉर्मूला क्या है 1/2a है ना, 2a यानी 2 इंटू 2 ln a प्लस एक्स होता है, यानी कि 2 प्लस टी डिवाइडेड बाय 2 माइनस टी, सही है यहाँ तक। देन अपर लिमिट इज माइनस √3/2, लोअर लिमिट इज √3/2, गॉट इट। नाउ रख लो वैल्यू, यहाँ पे आई कितना हो गया माइनस पाई ओवर 8, देन वी गेट ln 2 प्लस, पहले ये वाली वैल्यू रख लो माइनस √3/2, सो 2 माइनस √3/2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3/2, ये सही है। देन माइनस ln 2 प्लस √3/2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3/2, गॉट इट। बाकी तो आप सिंप्लीफाई कर लो, क्वेश्चन तो हो ही गया है। देन i इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 8 अपनी जगह, हाँ जी, अब क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज इसको करोगे, पहले तो आप एलसीएम ले लो, यहाँ पर ये हो गया आपका 4 माइनस √3 ओवर 4 प्लस √3, कितना आ गया, देन माइनस ln, ये हो गया 4 प्लस √3 डिवाइडेड बाय, हाँ जी, 4 माइनस
√3, ये इतना होगा। ठीक है, तो बीच में माइनस है, माइनस π/8, ये ln, ये इस तरह से लिखा जाएगा ना, ये क्या लिखा हुआ बेसिकली ln a माइनस ln b, तो बाय प्रॉपर्टी ln a ओवर b हो जाएगा। तो देख लो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ऊपर तो हो जाएगा आपका 4, हाँ जी कितना हो जाएगा ये आपका, डिवाइड करो तो ये आपका 4 माइनस √3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3 का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर दो आप, सो फाइनल आंसर इज तो I माइनस π/8 अपनी जगह। ठीक है, यहाँ तक सही है। अच्छा एक काम कर सकते हैं, एक्सपेंड भी ना करो, ये होल पावर 2 लिख के आगे लेके यहाँ पर ये 2 आगे आ गया, सो ln 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3 ऐसे लिखा गया, और ये कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल आंसर आ गया आपके पास माइनस π/4 इंटू ln 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ गया। Okay, one more example. Next example. Let's say I equals to माइनस पाई से लेकर पाई तक एंड x sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8 की पावर x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर यहाँ पर लगा लो आप किंग प्रॉपर्टी, किंग, सो I इक्वल्स टू माइनस पाई से लेकर पाई, किंग लगाया, a प्लस बी करा 0 हो गया, माइनस एक्स, यानी x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स, तो यहाँ से भी माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस ही हो जाएगा आपका, और साइन एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8 की पावर माइनस एक्स dx। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया उसको फर्स्ट बोल दिया और इसको हमने सेकंड बोल दिया। नाउ ऐड, जैसा अभी तक करते आए हैं, तो दोनों को हमने ऐड किया, फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में तो कितना आ गया भाई 2i, यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड करोगे तो यहाँ पे पहले तो आप एलसीएम ले लो, एक काम करो इसको पहले ऐसे लिख लीजिए, माइनस पाई से पाई, एलसीएम लेने के बाद 8 की पावर x ऊपर जाएगा इंटू x साइन x। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस 8 की पावर x। अब आप ऐड करो, अब जब आप ऐड करोगे तो यू कैन सी कि डिनोमिनेटर तो बराबर ही है, तो डिनोमिनेटर में तो इतना ही आ गया आपका 1 प्लस 8 की पावर x। जब ऊपर आप ऐड कर रहे हो तो x साइन x कॉमन आ गया, x साइन x कॉमन आ गया इंटू 1 प्लस 8 की पावर x, इतना आ गया। सही है, सो 1 प्लस 8 की पावर x तो आपका कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया आपके पास 2i इक्वल्स टू माइनस पाई से लेकर पाई x इंटू साइन x। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे बाय पार्ट्स, तो इसको हमने फर्स्ट बोल दिया और इसको हमने सेकंड बोल दिया। ठीक है, आइलेट रूल फॉलो कर लिया यहाँ। ठीक है, नाउ बाय पार्ट्स लगा दो, अब तो सिंपल है क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका भाई 2i इक्वल्स टू बाय पार्ट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज माइनस cos x, अपर लिमिट इज पाई, लोअर लिमिट इज माइनस पाई, देन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस cos, तो माइनस माइनस प्लस, इतना हो गया, लोअर लिमिट इज माइनस पाई, अपर लिमिट इज पाई इन dx। यहाँ तक सही है। देन 2i, यहाँ पे आप पाई रखोगे, यू गेट माइनस पाई, एंड cos पाई की वैल्यू होती है आपकी -1, तो प्लस पाई हो जाएगा। देन माइनस, फिर आप यहाँ पर x की जगह माइनस पाई रखोगे, यू विल गेट पाई, cos माइनस पाई इज -1 अगेन, तो यहाँ पे फिर से माइनस आ जाएगा आपका। ठीक है, देन प्लस cos का इंटीग्रेशन हो गया साइन x, अपर लिमिट इज पाई, लोअर लिमिट इज माइनस पाई। ठीक है, तो 2i यहाँ पे कितना हो गया आपका माइनस माइनस प्लस, दैट वी गेट 2 पाई, और ये आपका 0 हो जाएगा, है ना। लिख लो एक बार, cos पाई रखा, वी गेट 0, फिर माइनस cos माइनस साइन, मतलब x की जगह पाई रखा ना, साइन पाई इज 0,
साइन माइनस पाई इज ऑल्सो जीरो, तो जीरो। तो फाइनली ये 2 से 2 कैंसल, आई कितना आ गया भैया आपके पास पाई। तो बस यही आपका आंसर, सो दिस इज योर आंसर। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। तो ठीक है, इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर।